इंदिरा बहन। इंदिरा बहन। जी दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। जी। प्रेयर करिए आप, है ना। चलिए। जी। आइए हम दुआ। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, इस पल के लिए प्रभु जी, जब हम प्रभु जी आपके साथ संगतियों से भागीता करते हैं। प्यारे खुदा, आप हमारे बीच में हैं प्यारे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से प्रभु जी हम आपसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप भी अपने बच्चों से मिलने के लिए प्रभु जी बेताब रहते हैं। प्रभु जी आप भी हमारी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी बेताब रहते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी आप 2000 साल पहले भी वही परमेश्वर थे और आज भी वही परमेश्वर है। प्रभु जी आप शाम के समय प्यारे खुदावन यीशु मसीह अदन की वाटिका में आते थे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और आदम और हवा से मिलते थे। प्रभु जी हम कलाम होते थे प्यारे प्रभु जी, उनसे आप बातचीत करते थे। प्रभु जी आप वही हमारे परमेश्वर पिता है। आज भी आप हमारे बीच में आते हैं प्रभु जी, हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपने आप को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रभु जी, और अपने हृदय को शून्य करते हैं प्रभु जी, आपकी अधीनता में दे देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम नहीं प्यारे खुदावन, आप मैं हो जाए प्यारे खुदावन, हमें ऐसी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हमारा प्यार कहीं नहीं लगता प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया प्रभु जी। ये आपकी महान कृपा और भलाई है प्रभु जी, जो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है प्यारे प्रभु जी। आप निरंतर हमारे साथ चलते फिरते बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारे बीच में रहते हैं प्यारे प्रभु जी, मगर हम स्वाभाविक आंखों से आपको नहीं देख पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी हम वो नहीं बने प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जैसा आप बनाने के लिए हमारे लिए परिश्रम करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी उस अगापी प्रेम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने मनुष्य जाति से किया प्रभु जी, पापियों से किया प्रभु जी। प्रभु जी काश आपके वो प्रेम को प्यारे प्रभु जी समझने पाए प्यारे खुदावन। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि मनुष्य जाति प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपके प्रेम की गाथा को समझने पाए प्रभु जी, उनके हृदय में काम होने पाए, अगर वो सुनते हैं तो खाली नहीं जाने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी ऐसे प्रेरितों को तैयार करिए प्रभु जी, प्रभु जी हम सबको भी तैयार करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि हम भी वैसे हो जाए प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी मीटिंग में शामिल है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं मेरे साथ उन सब के लिए भी प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो बड़ा परिश्रम करके प्रभु जी अपने समयों में से प्रभु जी आपको देते हैं, वो धन्य है, वो उनसे कभी खाली नहीं जाएगा प्रभु जी, वो भरपूरी का जीवन पाएंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके नजदीक आता, आपके नजदीक बैठता है प्रभु जी, विश्वासियों के झुंड के साथ एक मन एक चित हो जाते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना नहीं प्रभु जी, हम सबकी ऐसी प्रार्थना हो जाए प्रभु जी, कि जब हम बैठते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी हम लगातार प्यारे खुदावन आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं प्रभु जी, हमें तो कुछ भाता ही नहीं प्रभु जी, जितना हम आपके नजदीक आते हैं प्रभु जी, केवल केवल आपकी संगति हमें अच्छी लगती है प्रभु जी। हम देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह जब संसार की तरफ, तो मनुष्य का सारा जीवन व्यर्थ है प्रभु जी, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जो कुछ भी मनुष्य इस धरती पर करता है प्रभु जी, वो खाली है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वो संसार के लिए करता है प्यारे प्रभु जी। हम प्रभु जी एक मन एक चित होकर प्यारे खुदावन यीशु मसीह
आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आत्मिक भोजन हम खाते हैं प्यारे खुदावन, तो उसमें बढ़ने भी पाए और चलने फिरने भी पाए और बोलने भी पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। काफी लंबा समय निकल गया प्रभु जी, हमारे उम्र के उस दराज के अनुसार प्रभु जी, मगर हम अभी भी छूछे और खाली हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। कमी आप में नहीं, कमी हम में है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। हम जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते कि लोग कहाँ कहाँ से हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम सब प्रभु जी आत्मा में एक है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम शरीरों से दूर हैं प्रभु जी, प्रभु जी मगर आत्मा में एक है प्रभु जी। अपने बच्चों को तैयार कर प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार की बातों बातों की तरफ देखते हैं प्यारे प्रभु, दुनिया में जो चल रहा है प्रभु जी उस तरफ देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो हमारा मन व्यथित होता है प्यारे खुदावन। हम आत्मा में आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं प्यारे खुदावन फसलें पकी हुई है प्यारे खुदावन। प्रभु जी खेत के स्वामी से बात करते हैं प्यारे खुदावन, गुहार लगाते हैं प्यारे खुदावन कि मजदूरों को भेजिए, मजदूरों को तैयार करे प्रभु कि फसलें कटने का समय आ चुका है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। दया करिए मेरे अब्बा, दया करिए प्रभु जी। हम अपने बोझों को आपके ऊपर दे देते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में दे देते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपके बोझों को लेते हैं प्रभु जी। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण जीवन का परिश्रम यही है कि अपने पिता के बोझों को ले, पिता के कार्यों को करे, ना कि हम संसार के कामों में अपने आप को व्यस्त रहे। हम गफलत की नींद से उठकर प्रभु जी जाग उठने की घड़ी आई है प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, सहायता मदद करिए प्रभु जी। तमाम आजीजों को स्मरण करते हैं प्रभु जी, जो मीटिंग में है और जो मीटिंग में नहीं है प्रभु जी, जो बाद में सुनते हैं या वो जहाँ जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपके कलाम को लेकर परिश्रम करते हैं प्रभु जी। क्योंकि संसार में बहुत सारी भेड़ें भटकी हुई हैं, उन्हें भी तो यीशु मसीह आपके खेमे में लाना जरूरी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनके कार्यों में प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। जिन कामों को वो कर रहे हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपके कलाम को लेकर चलते फिरते हैं प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करिए प्रभु जी की बहुत सारी भटकी भेड़ है जो संसार में विचरण कर रही, यीशु मसीह आपके नाम से आपके खेमे में आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपनी उन वृद्धाओं को, व्याधियों को, उन परेशानियों को पीठ के पीछे फेर देते हैं यीशु मसीह, आपके बोझों को लेते हैं इस वक्त प्रभु जी। जब हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जिस जिस शहरों में प्रभु जी आपके बच्चे पाए जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम उन शहरों को, उस जगहों को प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम घरों में अपनी छतों के नीचे बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इसलिए नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें आपके उन बोझों को लेकर प्रभु जी उन कार्यों को करना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपने शहरों के लिए प्रभु जी पश्चाताप करते हैं प्यारे खुदावन, माफी मांगते हैं आपसे प्रभु जी, सहायता और मदद करिए प्रभु जी। हमारे शहरों में काम करिए प्रभु जी, जिस क्षेत्र में हम पाए जाते हैं वहां काम करिए प्रभु जी। लोग तो तकलीफ सहते सहते प्यारे खुदावन यीशु मसीह कुछ समय के बाद प्रभु जी जब अच्छे हो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं प्रभु जी, आपको भूल जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हर समय हर पल प्रभु जी हम आपका स्मरण करें, आपका गुणानुवाद करें, आपके नाम को ऊंचा करें और आपका राज्य आए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करें प्रभु जी। सहायता मदद करिए प्रभु जी। आज की मीटिंग को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। गीतों का गाना, गवाहियों को देना, वचनों का पढ़ना प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा को और ऊंचा करने वाला बने। हमारे जीवन से हम छोटे होते जाएं प्यारे खुदावन, और आप हमारे जीवनों से प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी। आपका राज अति शीघ्र आए प्रभु जी। प्रभु जी प्रेरित तैयार होने पाए प्रभु जी। पौलुस जैसे प्रेरितों की कमी है प्रभु जी, ऐसी शिक्षाओं की कमी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो प्रभु जी, जो भेड़े आपकी भेड़शाला में आती हैं प्यारे खुदावन, उसे भी प्रभु जी भड़का देते हैं प्रभु जी, गड़बड़ा देते हैं प्रभु जी, आपके खेमे से निकालने की कोशिश करते हैं। हम कहाँ जाए प्रभु जी, हम यीशु मसीह आपके पास आए हैं प्रभु जी। हम आपके द्वारा वो वचनों को सुनना मांगते, सीखना मांगते और शिक्षाओं पर अपना ध्यान लगाना मांगते हैं प्यारे खुदावन।
क्योंकि अभी तक हम उस शिक्षाओं से अछूते थे प्रभु जी। संसार में प्रभु जी खोए हुए थे प्रभु जी। विचार प्रभु जी आपके नाम से, आपके कलाम से जो लोग करते, एक मन एक चित नहीं होते प्रभु जी। सब लोग अपने अपने मिनिस्ट्री को बढ़ाना मांगते, अपनी अपनी खुदी में आगे बढ़ना मांगते, अपने अपने परिवारों के लिए सोचते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके परिवार के लिए कोई नहीं सोचता प्रभु जी। हम आपके परिवार में आना मांगते हैं प्रभु जी। आपके साथ संगति सहभागिता करना चाहते हैं प्रभु जी। हम कहाँ जाए अब्बा, हमारी सहायता कर प्रभु जी। एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के भी विचार अलग अलग है, सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री है प्रभु जी, सबकी अलग अलग पसंद है प्यारे खुदावन यीशु। बस हम तो अपना ध्यान केवल एकमात्र हमारे जिंदा परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह पर लगाते हैं प्रभु जी। आप हमें भरपूरी का जीवन देते हैं प्यारे खुदावन। आप हमें वो आत्मिक भोजन देते हैं प्रभु जी, जिसकी भूख और प्यास हमें निरंतर प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाती है प्रभु जी। हम उन शिक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। इस छोटे से झुंड में हम एक मन एक चित होकर बैठे हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी आपसे शिक्षा पाने के लिए प्रभु जी हम किसी और की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते प्रभु जी। हमारा कोई हीरो कोई नहीं, हमारा एकमात्र सुपरस्टार हीरो हमारा जिंदा खुदा है प्रभु जी यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो हमारे हृदय में आया और हमने समझा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मेरे अब्बा सहायता मदद कर प्रभु जी, मुझे भी बचा प्रभु जी और औरों को भी बचाए प्रभु जी, ताकि ऐसी शिक्षाओं से दूर होने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। केवल आपकी तरफ अपनी निगाहें लगाए प्रभु जी, क्योंकि सहायता तो हमें आपकी ओर से मिलती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हमें तो सोना और चांदी कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, केवल आप चाहिए प्रभु जी, केवल आप चाहिए मेरे अब्बा। मेरे स्वामी मेरी सहायता कर प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। जिस चीज के लिए आपने मेरे लिए परिश्रम किया वो परिश्रम खाली ना जाने पाए प्यारे खुदावन। मैं आपके साथ प्रभु जी चलू फिरू और बोलू प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मेरा कोई नहीं है प्यारे प्रभु जी, आपसे बढ़कर शुभ चिंतक प्रभु जी। मैंने जो परिश्रम किया प्रभु जी सब व्यर्थ रहा, जो संसार में अपनी जवानी के दिनों से और कमाई के दिनों तक करा प्रभु जी सब व्यर्थ है प्रभु जी। अगर मैंने आपके साथ अगर वो परिश्रम किया होता तो मेरा स्थान कहीं और होता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्यारे खुदावन, जो मांगा बढ़कर दिया प्यारे खुदावन, मेरी हैसियत से बढ़कर दिया प्यारे खुदावन। मगर आप नहीं प्रभु जी तो कुछ भी नहीं। यीशु तो छूछा और खाली और कंगाल है प्यारे खुदावन। आप हो तो हमारे लिए प्रभु जी सब कुछ है प्यारे खुदावन। मेरी सहायता मदद करो, और जो सुन रहे हैं प्रिय अजीजों की भी सहायता और मदद करना प्यारे खुदावन। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ प्यारे खुदावन। सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। 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 आप लोग को अवसर है अभी प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, उसके गीतों को गाने के लिए हमें से हर एक को अवसर। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु की स्तुति में एक गीत गालूंगी। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी,
मुक्ति और जीवन लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी आप लोग को अवसर है प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए। प्रभु की महिमा में एक गाना गाना चाहती हूँ। जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़, सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर, इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस शरों का, हाँ तो सोसन की वादियों का। तू ही है नरगिस शरों का, तू है सोसन की वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से बहा। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी
तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हालेलुया, बना खुशबूदार तेरे समान। घबराहट की लहरों से डूबू दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूबू खुद के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। पाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। धन्यवाद आपको। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। और भी आप लोग को अवसर है या वचन बोलना है तो बोल सकते हैं। एक गाना मैं में भी जी हाँ भैया। आए हैं हम, आए हैं हम तेरे चरणों में, आए हैं हम तेरे चरणों में प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए आपके नाम की महिमा करने बैठे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगने से बढ़ के देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आवाज थोड़ा इसीलिए धीमा आ रहा है। गाने के आए हैं हम तेरे चरणों में, इस गाने को मैं शुरू करता हूँ। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हम बचे हैं परम पिता की, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हैं हम
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गाने के लिए। उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ करता हूँ। मैं कुछ भजनों को पढ़ना मांगती हूँ। जी हाँ भजन जी। संहिता, भजन संहिता 94, उसकी 12वां अध्याय से। हे यहाँ क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अगर दुख मुसीबत हमारे जीवन में आती है, विश्वासियों के जीवन में आती है, परमेश्वर के नजदीक आना ऐसा नहीं कि सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा, उसके साथ हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। और ये दुख जब हम उठाते हैं तो प्रभु अपनी व्यवस्था भी सिखाता है, और उस दुख से हमें कब दूर कर लेता है हमें पता भी नहीं चलता। वो परेशानियां हमारे जीवन से कब दूर हो जाती है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 13वां अध्याय, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता है। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, विपत्तियों को हम आपके साथ रहते हैं और आप हमें सहने की शक्ति देते हैं। और जो दुष्ट, जो विश्वास से अपने विश्वास से बढ़ जाता है, जिसके लिए वो गड्ढा खोदता है, प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं और उस परिस्थिति से, उस गड्ढे में से हमें बाहर निकालते हैं। 14 अध्याय, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वे अपने निज प्रजा को न छोड़ेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप अपने बच्चों को पहचानते हैं। आप अपने बच्चों को संसार से चुनकर अलग करते हैं प्रभु जी। और आप जानते हैं कि आपकी प्रजा को, आपकी निज बच्चों को, आपके बच्चे जिस पर आपकी निगाहें रहती है, उन्हें किस भोजन की जरूरत है, और आप वैसा भोजन उन्हें परोसते और देते हैं। उसके लिए धन्यवाद पिता। 15, अपने न्याय, परंतु न्याय से धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। दुनिया की नजरों में हम कैसे हैं ये दुनिया जानती है, मगर मन की भावना को समझने वाला प्रभु आप है। आप अपने बच्चों को जानते हैं, उनकी मनों में क्या क्या बातें कैद है। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। 16वां अध्याय, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। हालेलुया। प्रभु सहायता और मदद करिए प्रभु जी। हम संसार में हैं, परिवार में हैं, स्त्री रूप में हैं, मगर आप जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब आपकी आवाज हम सुनेंगे तो सारा परिवार, सारा हमारे रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले एक तरफ, जब हम अपने परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और आपके पीछे हो लेंगे, क्योंकि हमें उन कार्यों को करना है जो हमारा पिता करता है। हमें उस दुष्ट शैतान के सम्मुख खड़े होने के लिए उन शिक्षाओं को गहर करते हुए बलवान बनना है। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करो। 17 अध्याय, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। हालेलुया। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब से होश संभाला है प्यारे खुदावन, हमने एक ही तो हाथ देखा है प्यारे खुदावन, जो हमारी सहायता करता है प्यारे खुदावन। हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हाँ प्यारे प्रभु जी, और हमें चुप रहकर काम करना है, तो प्रभु हमारा काम को सफल करेगा। 18वां अध्याय, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। बार बार परिस्थितियां, जब दुख आता है तो लोग बोलते हैं कहाँ है तेरा खुदा, वो आकर तुझे इस दुख से क्यों नहीं दूर करता है। हाँ प्यारे खुदावन, मगर आपकी वो करुणा प्रभु जी जो वर्णन से बाहर है। आज हम आपके नजदीक पाए जाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी,
जब जब हम गिरे प्रभु जी आपने, केवल आपने संभाला है, केवल आपका हाथ हमने देखा और पहचाना है प्यारे प्रभु जी। मनुष्य तो कहती है और बार बार बखान करती है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने ये किया। नहीं प्रभु जी, केवल आप हो प्यारे खुदावन, जो आज हम इस जगह पे बैठे हैं प्यारे खुदावन, ये आपकी दया के अनुसार है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। 19वां अध्याय। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने मुझसे बोला और बातचीत। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे बीच में वीर विजय भाई हैं, बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे और मैं याद ही कर रही थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो हमारे बीच में है। वीर विजय भाई को अवसर है कि आज वचन से या अपनी आशीषों को जो उन्होंने पाई है हमारे बीच में रखें, ताकि हम सब आशीषित हों। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी बहन से वचन सुनूंगा, तो बहन ने तो मेरे को ही बोल दिया। आपका आवाज फिर धीमा आ रहा है भैया। अच्छा, हो सकता है माइक दूर है। मैं कह रहा था कि मैं अपनी ज्योति बहन से आपका वचन सुनूंगा, तो बहन ने मेरे से डाल दिया। मैं पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 और 38 आयत। बड़ा जीवित कलाम है, विश्वास से भरा हुआ कलाम है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। कितना सुंदर कलाम है। जैसे अभी ज्योति बहन बोली कि भाई वीर विजय बहुत दिनों के बाद जुड़े, तो मेरा ये है कि कुछ परिस्थिति ऐसी थी, छोटा नाती था जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, परंतु वचन से बराबर, इस कलाम से बराबर शिक्षाएं प्राप्त कर रहा था, क्योंकि वचन हमको बहुत कुछ कहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमें हमारे मनों को जांचने वाला है। इंदिरा बहन, आप थोड़ा वचन पढ़ने में सहायता करेंगी? जी जी भाई। तो जी, परमेश्वर हमारे मन के अनुसार हमको चाहता है, बनाना चाहता है। जैसे अभी वचन पढ़ा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो इसलिए वचन कहता है कि मन के अनुसार परमेश्वर हमको जांच। सिटी में लेडी क्या? सिटी। परमेश्वर हमें मन के अनुसार जानना चाहता है। इसलिए हम पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ना चाहते हैं। पहला शमूएल 13 अध्याय और उसकी 14 आयत।
पहला शमूएल 13 अध्याय, उसका 14 पद। हाँ 14 पद। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके मन के अनुसार हो। अगर हम उत्पत्ति से चलते हैं, देखते हैं जब आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ, काइन और हाबिल का जन्म हुआ। काइन पाप में गिर गया और हाबिल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। उसके बाद देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। उसके बाद देखते हैं हम मूसा को देखते हैं कि जिसने परमेश्वर से बातें करी। ऐसे बहुत सारे हैं वचन के अंदर, दाऊद है, एलिया है। जितना भी हम इस बात को वर्णन करते जाएं वो खुलता चला जाएगा। चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, हर एक जन परमेश्वर के मन के अनुसार था। हम कहाँ हैं? प्रश्न एक चिन्ह है कि हम कहाँ पर हैं। हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं है। हमको आज इस बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 10वें अध्याय में, एक बार फिर से इब्रानियों उसके 10वें अध्याय को हम फिर से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं। बोलना बहुत आसान है मेरे भाई मेरी बहनों, बोलना बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, परंतु हम अपने जीवन में नाना प्रकार की गलतियां करते हैं। नाना प्रकार की गलतियां करते हैं। भले ही हम पाप नहीं करते हो, भले ही हमारे जीवन से पाप नहीं करता हो, परंतु हमारे शब्दों से भी गलतियां हो जाती। काफी समय पहले है, मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी पास्टर डेविड सिंह जी के लिए, जो अहमदाबाद में रहते थे। वो तो प्रभु में अभी कुछ 17 या 18 में सो गए, परंतु एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जैसे वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा अपने साथ ना झोली लेना, ना बटुआ लेना, ना कपड़े लेना, वैसा ही ये व्यक्ति था पास्टर डेविड सिंह जी। ऐसा व्यक्ति था। मैंने इसके पास मैंने कई बार देने की कोशिश करी, परंतु हमेशा वो दूसरों को बांट देते थे। उनकी एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक घर में विजिट करने गए। एक घर में विजिट करने गए और उस बहन ने कहा, पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, अंदर बुलाया और कहने लगे। बहुत सारी वचन के द्वारा बातें उन्होंने करी और सब कुछ अच्छा हुआ। जैसे ही निकले घर से, इतने में घर में चिल्लाने की आवाज हुई और वो अपने बेटे को नालायक, सुअर,
ऐसे शब्दों से प्रयोग किया। तो ये भी छोटी छोटी सी बात है। मैं जैसा मैं कहना मांग रहा था कि हम कहते तो हैं अपने को धर्मी कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार हैं, परंतु हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां रहती है। जैसे इस बहन ने अपने बेटे को बोला, ये भी चीज छोटी छोटी बात हमको परमेश्वर के रास्ते दूर कर देती है। क्योंकि वचन में वचन कहता है कि एक भी पापी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जैसा वचन में लिखा हुआ है, अगर एक पापी स्वर्ग में अगर जाता है, एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, अगर एक जन पापी अगर स्वर्ग में जाता है तो वहां भी ऐसे ही गलत काम होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं लेगा। हमारे जो मन के अंदर है, ना मेरे बहन जानती ना मेरे भाई जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या है। परंतु जब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मन के अनुसार बने, और हमको बनना पड़ेगा कि परमेश्वर के मन के अनुसार हमको बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे? जैसे पौलुस कहता है, मैं अंश अंश करके बढ़ता हूँ। ध्यान, एक वचन निकाले, प्रेरित उसका 13 अध्याय और उसकी 22 आयत। मेरी बाइबल में पानी गिरने की वजह से मेरी बाइबल चिपक गई है। बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, आ रही प्रेरितों है। के काम 13 आ रही अध्याय उसका 22वां अध्याय, 13 उस प्रेरित काम 13 का 22। 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इच्छे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ भी परमेश्वर दाऊद के लिए करता है कि उसके मन के अनुसार, जैसे अभी मैंने बताया, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पर जिस जिस पर परमेश्वर ने विश्वास किया, उसको अपने मन के अनुसार बना लिया। क्या हम नहीं जानते कि दाऊद के जीवन में पाप हुआ, फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है। क्षमा करने वाला जीवित परमेश्वर है। हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। हमको अपना बेटा और लेपालक बना लेगा। इसके लिए हम अपने को प्रतिदिन शुद्ध करना है। हम गिरते भी हैं तो उसके खड़े होना चाहिए, वचन को थामे रहना चाहिए, वचन के अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक और पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 46 आयत। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसकी 46 वर्ष। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल मैं में एक परमेश्वर है। ये कहना चाहता है कि परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए हम सबों को अपने जीवन से, अपनी सारी बातों से हमको मुक्त होना पड़ेगा। अभी अभी बिल्कुल स्मरण हुआ कि जो ये बात कहता है 17 का 46 में, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक
परमेश्वर। परमेश्वर ने बार बार उत्पत्ति से जब भी चला है, बार बार लोगों पर अपने को प्रकट किया। क्या मूसा को प्रकट नहीं किया? क्या अब्राहम को प्रकट नहीं किया? सबको प्रकट किया। और जाते जाते हमारे लिए एक सहायक छोड़ गया। एक सहायक, वो सहायक जो आज भी हमको चलाने वाला है। क्योंकि चलाने वाला तो हमारे परमेश्वर ही है। पवित्र आत्मा हमको चलाने वाली है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी हमारे जीवन में कमी और क्षति होती है, इसलिए वो हमको प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 23 में भी कहता है, भजन संहिता 23 उसका पहली आयत में, सबको जबानी याद होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ चरवा घटी न हो। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे परमेश्वर शुद्ध है, वो परमेश्वर है हमारा, जो हमको सुखदाई झरने के समान से देता है। एक और पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 11 से 14 तक। यूहन्ना 10 और 11 से 14 तक। 11 कहाँ से भी पढ़ना, 14। 11 से 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भेड़ कौन है? आप और हम। और और हमारे चरवाहे ने अपने प्राण दिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके मन के अनुसार बने। वो चाहता है हम उसके मन के अनुसार बने। हम अपने को प्रतिदिन अपने जीवन को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवित परमेश्वर के अनुसार, उसके मन के अनुसार बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर का ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हमारे पापों को उठाए, इसलिए नहीं कि हम संसार की बातों में लिप्त रहें। केवल ये वचन हमारे हाथ में दिए, ठीक है, मोबाइल हमारे हाथ में होगा, परंतु हमें उसमें से संसारिक बातों में नहीं जाना है। कौन सारे, अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया उसके अंदर है, परंतु जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया है, उस पुत्र को हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। क्योंकि इस वचन कहता है समय, इब्रानियों 10 में कहता है समय थोड़ा है, और उस समय की हमको फिर से एक बार उस पढ़ेंगे। इब्रानियों, मैं पढ़ दूंगा, इब्रानियों 10 उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इसलिए हमको अपने को प्रतिदिन तैयार रहना। एक और पढ़ेंगे, याकूब 4 का 8। याकूब 4 का 8। याकूब 4 का 4 8। का 8। 4 का 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे हालेलुया। पापियों, हे हाँ, पढ़िए पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदयों को पवित्र करो। एक बार परमेश्वर हमको फिर से कह रहा है,
ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन के लिए है कि हमको अपने को शुद्ध करना है। हमारे जीवन में जो दुष्पना है, लुचपन है, दाह है, ईर्ष्या है, इसको हमको निकालना है। तभी हम अपने जीवित परमेश्वर के को कह सकते हैं कि मैं उसके मन के अनुसार हूँ। वो परमेश्वर है, हमारे हृदय को पढ़ने वाला। आप मेरे हृदय को नहीं पढ़ पाएंगे, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे हृदय की हर एक बात को जानता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमें अपने को रिवाइज करना पड़ेगा, हमको अपने जीवन से अपने अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा। और ये गंदगी तभी निकलेगी जब हम परमेश्वर के मन के अनुसार होंगे। एक और बयान है, पढ़िएगा यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 2 आयत। यूहन्ना 3 उसका 2 आयत। उसका 2 अध्याय। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये है परमेश्वर, बार बार हमको सिखाया जाता है। यहाँ पर केले कहते हैं, जब वो चमत्कार कर रहा था। आज ही मैं एक को सुन रहा था, उस 38 वर्ष के रोगी के लिए, जैसे आप सब जानते हैं उस वाक्य को, जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया, वहां पर अंधे लंगड़े लूले हर बैतसैदा कुंड के पास बैठ के इंतजार करते थे कि वर्ष में एक बार पानी हिलाया जाएगा और जो पहले उतरेगा वो चंगा होगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने आके उस लाचार व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? आज हम भी अपने प्रभु से कहें, हम चंगे होने चाहते हैं, हम शुद्ध होना चाहते हैं। जब तक हम अपने को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ सकते, इस वचन में आगे नहीं बढ़ सकते। बहन एक और खोलिए, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। रोमियो उसका 5वां अध्याय केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बहन एक बार रिपीट पढ़िए इस आयत को। 5 का 3 रोमियो। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सच बात है, हमको धीरज धरना पड़ेगा। ये वचन कहता है कि हमको धीरज धरना पड़ेगा, हमें क्लेशों से निकलना पड़ेगा, तभी हम ये कह पाएंगे कि परमेश्वर को हम अपनी इच्छा है वो हम परमेश्वर को सौंप, हमारी जीवन की जो बातें हैं वो हम परमेश्वर को सौंप सकते हैं, और तभी वो हमको कहेगा कि वो ये मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे मन की इच्छा के अनुसार है। हमें हर बात पर तैयार रहना है। आज समस्त संसार में देखते हैं, विशेष करके इंडिया में देखते हैं, मैं और ज्यादा बाहर का तो नहीं जानता हूँ,
किस तरह हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को, हमारे विश्वासियों भाई और बहनों को सताया जा रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि समय निकट है। जब ये सारी बातें देखो तो मान लो कि मेरा समय आ चुका है। इसलिए हर पल हर क्षण अपने जीवन को बदलते चलना है। बहन एक और भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल और ऊसर भूमि पर मैं तेरा प्यासा हूँ। मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। वो चाहता है, यहाँ भजन का लिखने वाला कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढना है हमको। सूखी और निर्जल ऊपर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। कैसे करेंगे हम कैसे इन सारी बातों में आगे बढ़े? कैसे कह सकते हैं हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूं। बहन एक और आयत निकाल लीजिए। भजन संहिता 105 का 4। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमीन। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजना है। ये वचन को खोजना है, ना कि संसार की बातों में। उसके दर्शन को लगातार खोजी बने रहना है। तभी वो कहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे मन के अनुसार है। बहन एक और आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 12 और 26। 12 और 26। जी। 12 और 26। हे यहोवा, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियों सिखा। तेरे बस सब कहे। अभी रुक जाइए, पहले इस 12 को देख लेते हैं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। विधियां, उसकी विधि तो यही है, हमारा जीवित कलाम। अब 26 आयत भी पढ़ लीजिए। 13 की 26। भजन संहिता 119 का 16। 13। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। भजन संहिता 119 का 16। 16। मैंने तेरी विधियों से सुख पहनाऊंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। यह है जीवित कलाम। वो हमको सब कुछ देना चाहता है, हमको सुख भी देना चाहता है। पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें ये वस्तुएं यूं ही मिल जाएगी। ये लिखा हुआ कहता है वचन। अब भजन संहिता 19 का 17 भी पढ़ेंगे बहन। भजन संहिता 19 का 7। 19 का 7।
जी यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। यहोवा की व्यवस्था खरी है, ये वचन खरा है, पवित्र 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 है। वह प्राण को भी बचा लेता है, बहाल कर देता है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, क्योंकि हम उसको पुकारेंगे। एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रतिदिन जब प्रार्थना में कुछ मांगता हूं, मुझे नहीं उत्तर नहीं आता। लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रहा था, किस विषय बहुत सारे विषय है मेरे पास प्रार्थना के, मुझको उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। परमेश्वर कहता है, मुझे कहता है जांच, अपने को जांच कि तुम्हारे उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं। जैसे कल मैंने आप लोग से प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया था रत्ना लाल के लिए, कि उनका फ्रैक्चर हुआ है, स्वेलिंग है, शुगर बढ़ी हुई है, बहुत इस सारी बातें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, सीढ़ियों से गिरी थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करी, कलीसिया लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। मैं इस बात को जाना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो वो हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आज तक इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि परमेश्वर क्यों नहीं देता है। पर वचन कहता है कि हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं देगा, हमारे इच्छा के अनुसार वो हमको कुछ नहीं देगा, परंतु जो उसकी इच्छा है वो हमको देगा। उदाहरण के रूप में, मैंने ये बात पहले भी शेयर करी थी, आज फिर इस बात को मैं स्मरण आया। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उनके पैसे से मुझे काफी हेल्प मिल रही है, काफी हेल्प मिलती है। तो ये परमेश्वर ने मुझको दिया है, मैंने नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, परंतु देने वाला तो वो परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। हमको भी विश्वास में बने रहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 है, ताकि वो बार बार कहता है कि हम उसके मन के अनुसार बने। बहन एक और खोलेंगे, इब्रानियों का 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, तभी हम परमेश्वर के मनों की बातों के अनुसार हम उसके जान सकते हैं। क्योंकि इब्रानियों परमेश्वर का वचन, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और गांठ आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या सुंदर वचन है, मन की बातों को जांच लेता है। बहन एक और आयत निकाल लीजिए आप, यशाया उसका 40वां अध्याय खोल लीजिए। जी, 40 का यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। दोधारी तलवार जिसके दोनों साइड धार होती है, तलवार के एक साइड धार होती है
पर परमेश्वर की धार तलवार में दोनों साइड धार है, वो काटता भी है और छांटता भी है। और लिखा हुआ है चोखा और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तभी वो परमेश्वर इस हृदय को जांचता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को काटता और छांटने वाला परमेश्वर। बहन एक और आज आपने पढ़ दीजिए 40:8, यशाया 40:8। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। कितना सुंदर वचन है, इसीलिए इस वचन को मैंने सबसे लास्ट में रखा कि घास तो, बहन एक बार दोबारा पढ़िए यशाया घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। अटल रहेगा। वचन में लिखा हुआ है तो भोर को घास उगती है और सांझ तक ढल जाती है, ऐसा हमारा जीवन है। आगे लिखता है फूल मुरझा जाता है। देखिए क्या हम वो फूल तो नहीं जो मुरझाने वाले हैं, परंतु नहीं, हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। हम मुरझा जाएंगे, हम उस घास की तरह फुलमुला जाएंगे, परंतु ये वचन अनोखा है, ये वचन अटल है, ये वचन सत्य है और दो धारी तलवार के समान है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आप प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं जीवित कलाम के लिए, पवित्र 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 वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु जी हमारे मध्य में रखा है। हम में कोई योग्यता नहीं है प्रभु, क्योंकि प्रभु हम इस घास के समान है, हम उस फल के समान है जो मुरझा जाते हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन अटल है। हम मिट जाते हैं, ये महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं जाते हैं, ये महाकरुणा का फल है। हम इस संसार को छोड़ते चले जाएंगे, पर जैसा वचन के लिखा हुआ है कि पर यीशु के आने पर जो जीवित जो विश्वास लोग सो गए हैं उनको उठाया जाएगा। हम उन्हीं के उसी समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना हो प्रभु कि हमारा ये शरीर ऐसे समय को देखे जो प्रभु वचन में लिखा हुआ है। लोग कहेंगे कि हे महारा हम पर गिर पड़ो, हे तीनों हम पर गिर पड़ो। हमें वो समय नहीं देखना, हमें अपने मन को तैयार करना है, ताकि अगर हम सो भी जाए तो जब परमेश्वर का राज आएगा तो वो हमको अपने चरणों में रखेगा। आपका वचन पवित्र पवित्र है। आप कहते हैं कि मैंने अपने मन की अनुसार आप हम सबको चुना है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस जीवित कलाम के लिए। आप मेरी सहायता मदद करें। जिस वचन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, मान का उद्धार करता है प्रभु के नीचे नाम से। आमीन। आमीन, आमीन। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे वचन से आज के दिन में हम सबकी सहायता किए। और ये अब सभी से अनुरोध है, यदि कल हम 7:30 बजे जुड़ जाएं प्रार्थना के लिए तो अच्छी बात है।
और हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, जितना हो सकता है जितने भी लोग आ सकते हैं तो आ जाइएगा। ठीक है, सबको शालोम। 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 लीव करती हूँ ना ये। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ भैया बोलिए। ये तो मैंने अपनी दुआ करी थी वचन के लिए। अब अंतिम प्रार्थना तो किसी चाहे आप अच्छा। करे चाहे बेजा बहन करे। हाँ ठीक है, ओके। जी हाँ बेला दीदी। हाँ जी हाँ करिए दीदी। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, महान अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से कोप करने हारे अपनी करुणा में परमेश्वर राजा, आप ही हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर पिता हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमें रखने और बनाने वाले पिता हैं। शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आज के बनाए हुए इस दिन के लिए। आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबको जीवित रखकर एक बार फिर से अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे मनों में इस बात को डालकर ये अवसर आपने हमें प्रदान किया है प्यारे पिता, कि हम एक छोटे झुंड के रूप में इकट्ठे होकर आपके पवित्र नाम की महिमा कर सके। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के गहरे प्रेम के लिए, जिसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति और भाषा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया है, जिसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। जैसे वचन कहता है कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने के लिए नहीं, परंतु उसकी एक एक मात्रा और बिंदु को पूरा करने के लिए आया हूँ। सचमुच प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने इस वचन के एक एक बातों को हाँ और आमीन के साथ पूरा किया है प्यारे पिता। आप वाचा के परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो वाचा आपने बांधा है प्यारे प्रभु जी, अपनी वाचा को सदा अटल करके हमारे जीवनों तक पहुंचाने के लिए आपने उपाय किया है। हम उसके लिए आपका धन्यवाद 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 देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित लहू के लिए प्यारे पिता, क्योंकि उस लहू में छुटकारा है, उस लहू में क्षमा है, उस लहू में चंगाई है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उस क्रूस के बहते हुए लहू के द्वारा जो हमारे जीवनों तक आपने पहुंचाया प्यारे प्रभु, अद्भुत करुणा से अपने अनुग्रह के द्वारा हम सब से बातें किया प्यारे प्रभु। और प्रभु यही कारण है प्यारे पिता परमेश्वर की आज इस संध्या काल के समय हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हुए छोटे झुंड के रूप में जमा हुए हैं प्यारे पिता। ऐसी बड़ी करुणा के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। आप प्रभु, हम तो पापी और अपराधी खोई हुई दशा में पड़े हुए मनुष्य थे प्यारे प्रभु। हमारा जीवन प्रभु इस संसार के पापों में डूबा हुआ था। हम तो अनजान से अज्ञान थे प्रभु, परंतु आपने तरस खाया मेरे स्वामी, आपने दया किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कि 2000 साल पहले आपने इस जगत में आकर हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। और प्रभु, हमारे जीवन को छुटकारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए आपने उस क्रूस की यज्ञ वेदी पर अपने प्राण को बलिदान करके मृतकों में से जी उठ करके आपने बता दिया कि आप ही वो पहलौठे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं प्यारे पिता। आपने प्रभु हमारे लिए मार्ग को खोला है और आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु आज की शाम एक बार फिर से प्रभु आपके पास चले आते हैं प्यारे पिता, क्योंकि जीवन का मार्ग केवल आप ही के पास है प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा, आपके पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपने वचन को खोलकर आपकी इच्छा को प्रकट करके अपने दास के मुख से होकर आज आपने हमसे बातें की है प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे पिता, आपने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि हम आपके मन के अनुसार आपको मिल जाएं। यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी। आप मनुष्य के मन को ढूंढते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे दूसरा इतिहास 16 के 9 पद में आपका वचन कहता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निर्दोष है उसमें अपनी वो सामर्थ्य दिखाए। प्रभु, आप निर्दोष मन में अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, और अपने मनों को खोल कर आपके चरणों में लाते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि भजन 62 के 8 में प्रभु आपका वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय उससे प्रार्थना करो और अपने अपने मन की बातें उससे खोल कर कहो। प्रभु जी, हम अपने मन की बातों को जो आपके चरणों में रखते हैं, आपके सन्मुख खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, आपको ये भाता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए आप हमारे मनों को, हाँ प्रभु, शुद्ध करके, आप हमारे मनों को दृढ़ करके, हमारे मनों को स्थिर करके अपने प्रेम में उस प्रभु उस मार्ग में चलने के लिए आप हमें बुलाहट देते हैं प्यारे प्रभु। जैसे दाऊद को प्रभु आपने चुन लिया प्रभु जी कि वो आपके मन के अनुसार चलने वाला था। होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर के हम जो बैठे हुए यहाँ आपके वचन को सुन रहे प्यारे प्रभु, हम सबका मन आपको मानने वाला हो जाए प्रभु। हमारा मन आपको प्रसन्न करने वाला हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने मन को आप प्रभु आपके लिए समर्पित करते चले जाएं। अपने मन की सब बुराइयों से हम निकलते चले जाएं। अपने मन को प्रतिपल शुद्ध करके आपके हाथों में समर्पित करते चले जाएं। यही आपकी मनसा है प्यारे प्रभु, यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि जब तक हम आपके वचन को अपने जीवन में नहीं बसाएंगे प्रभु, जब तक आपका वचन हमसे बातें नहीं करेगा प्यारे पिता, हम प्रभु उस शुद्धता में, उस पवित्रता में, आपके अनुसार चलने वाले जीवन को प्रभु हम प्राप्त नहीं कर सकते प्यारे प्रभु जी। इसलिए आज के दिन प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, जबकि आपके आगमन का समय अति निकट है प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम अपने मनों को खाली कर सके प्रभु जी। संसार की रीति से सोचने वाला मन, संसार की रीति से चलने वाला मन आपको प्रसन्न नहीं कर सकता प्यारे प्रभु जी। परंतु जो सब कुछ प्रभु अपने आप को खाली करके आपके चरणों में रख देता है, उसी निर्दोष मन को आप ढूंढते हैं प्यारे पिता। इसलिए आज इस झुंड के एक एक प्रिय जनों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मेरे राजा, और हर एक के मन के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हम में से हर एक का मन आपको भाने वाला हो जाए प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक का मन आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला हो जाए प्यारे पिता। प्रभु, हम मन को प्रभु अपने अंदर को जांच ले प्रभु जी, अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों को हम पहचान ले प्यारे पिता कि आप किन बातों से खुश होते हैं और किन बातों से आप प्रभु जी हमारे विरुद्ध प्रभु हमारी आज्ञाओं को मानने के द्वारा ही आप हमारे मन से प्रसन्न होते हैं प्यारे पिता। इन बातों को हम अपने जीवन में पहचान लें। इन वचनों की सहायता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। आपने हम में से हर एक से बातचीत किया प्रभु, क्योंकि आपका वचन कभी खाली नहीं जाता प्रभु जी। वर्षा और हिम जैसे लौट कर पृथ्वी से वापस नहीं जाते, वैसे ही आपके मुख से निकला हुआ वचन आप प्रभु बिना अपना काम पूरा किए वो खाली लौट कर नहीं जाता है प्यारे पिता। इसलिए ये वचन हर एक के हृदय को छू ले प्रभु, हर एक के जीवन को छू ले प्यारे पिता, ताकि हम उस तैयारी को प्रभु अपने जीवन में पूरा करके आपके नाम के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता। जितने प्रिय लोग जुड़ने पाए उनके लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। जितने प्रिय प्रभु आना चाहते थे नहीं जुड़ सके, उन पर भी आपकी दया और करुणा को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी। वो जहां भी है प्रभु आपको बहाते रहे प्रभु, आपके प्रेम में बने रहे प्यारे पिता, आपकी सच्चाई ढूंढते हुए अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते चले जाएं। यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु जी। आज्ञाकारी होकर प्रभु अपने आप को नम्र बनाकर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते चले जाए, ताकि हम आपकी योजना को प्रभु, जो अटल वाचा आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, जो अनंत का जीवन आपने हमारे लिए रखा है प्यारे प्रभु, जो वायदा आपने किया प्यारे पिता कि मैं आकर तुम्हें अपने साथ वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ प्रभु, आपकी उस योजना के अनुसार हम में से हर एक का जीवन प्रभु आपके आगमन के लिए वैसा ही तैयार हो सके, ताकि हम उस अनंत निवास में आपके साथ रहने के लिए अपने जीवनों को प्रतिपल तैयार करते चले जाएं। हमारी घटियों को, हमारी कमियों को
हमारी बुराइयों को, हाँ प्रभु हमारे जीवन की हर एक कुटिलता को, हाँ प्रभु हमारे जीवन की हर एक प्रभु उस दशा को प्रभु जी जो हमें अनंत महिमा से वंचित करती है, प्यारे पिता हम आज इस रात्रि के समय अपने जीवन को खोल देते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में रख देते हैं प्यारे प्रभु। जो जो घटी है प्रभु जी, जो जो कमी है प्यारे प्रभु, हमारे मन को आपके अनुसार बनने के लिए जिन जिन बातों को प्रभु आप चाहते हैं प्यारे पिता, उन सब बातों को प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे पापों को हम देख सके प्रभु जी, हमारे जीवन की दशा को हम पहचान सके प्रभु जी, अपने आप को घटा कर खाली करके आपको महिमा देने वाले हो जाए मेरे राजा। ऐसी सहायता और मदद को चाहती हूँ। ये जीवन थोड़े दिनों का है प्रभु जी। हाँ प्रभु, घास तो सूख जाती है और फूल तो मुरझा जाता है प्रभु, परंतु जो आप में बना रहेगा वो कभी मिटेगा नहीं प्रभु जी, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके संग रहेगा प्यारे प्रभु जी। इसलिए घास के समान नहीं प्रभु जी, उस मुरझाने वाले फूल के समान आपने हमें जीवन नहीं दिया है प्यारे प्रभु। आपने हमें जो जीवन दिया है वो अनंत काल का जीवन प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम उस घास के समान नहीं प्रभु, हम उस फूल के समान मुरझाने वाले ना बने प्रभु, परंतु हम सदैव आपकी अटल वाचा में अपने जीवन को लेकर चलने वाले बने। वो आशा आपने हमें दिया है प्रभु, यह आशा हमारे लिए लंगर के समान है प्यारे प्रभु, जो हमारे प्राणों को आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार करता है। प्रतिदिन प्रतिदिन की संगति में बैठकर प्रभु अपने जीवन को देखने, जांचने, अपने आप को पहचानने, अपने आप को खाली करते जाने के लिए यह अवसर आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो आप प्रभु, आपने कहा प्रभु आपस में संगति करना नहीं छोड़ना, इसलिए भले हम आप प्रभु गिनती में थोड़े हो प्रभु जी, परंतु आपकी संगति में ही हम शुद्ध किए जाते हैं, आपकी संगति में ही हम परखे जाते हैं, आपकी संगति में ही हम सुधारे जाते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए आपकी संगति में बैठकर अपने जीवनों को जांचने, अपने जीवनों को पहचानने के लिए आपकी कृपा दृष्टि को मांग लेते हैं प्यारे पिता। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद देते प्रभु। एक एक भाई बहनों के जीवन को आपकी तरस, आपकी दया के नीचे रखती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप एक एक के मन को भली भांति जानते हैं प्यारे प्रभु, किसके जीवन की कैसी आवश्यकता है, किसको किस बात में कैसे बढ़ाना है, किसको किस बात में कैसे घटाना है, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानता है मेरे स्वामी। इसलिए प्रभु हर एक को प्रभु आपके दयावान हाथों में समर्पित करती हूँ। एक एक के हृदय में आपका प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाए, निर्दोष होते चले जाने के लिए, निष्कलंक होते चले जाने के लिए एक एक के मन में आप कार्य करें प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता को मांग लेती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी विनती और प्रार्थनाएं प्रभु हमारे प्रिय लोगों ने किया, उन सबको प्रभु आप सुनकर उत्तर देने वाले पिता है। हम विश्वास के साथ प्रभु आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो पिता के दाहिने रहकर स्वर्ग से विनती को सुनकर उत्तर देने वाले हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आप सबको शालोम। शालोम। जी शालोम शालोम शालोम। सबको सब भाई जय बहनों को मसीह की। शालोम। जय शालोम। मसीह की। अब बड़े बहन आप गुड नाइट करा सकती हैं। सबको गुड नाइट। गुड नाइट दिला बहन। हाय गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे प्रभु की महिमा में, हम सब फिर से मिलेंगे। जी मीटिंग एंड कर रहे हैं ना। जी।